आज मैं मुजफ्फरनगर आया हूं, इसकी वजह आप जानते ही हैं। आजकल खबरों में 2 दिन से ये बना हुआ है कि पहले तो मुजफ्फरनगर की पुलिस ने ये निर्देश दिया कि मुजफ्फरनगर में खाने पीने ठेले खोमचे की दुकानों पर मालिकों को अपना नाम बताना होगा, ताकि कांवड़ यात्री जो कि हरिद्वार जाते हैं जल लेने के लिए, उनकी यात्रा में कोई भ्रम न हो, शुचिता बनी रहे। और इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये नियम लागू कर दिया गया। योगी सरकार के इस फैसले का बड़ा विरोध भी हुआ है और बहुत लोग इसके समर्थन में भी, बहुत लोग कह रहे हैं दुकान है तो मालिक का नाम तो आना चाहिए इस नियम कानून के तहत, उस नियम कानून के तहत। सवाल ये उठता है कि ये नाम बताना, धर्म को बताने के लिए नाम लिखना जरूरी है, जाति को बताने के लिए नाम लिखना जरूरी है, और ये सब क्यों किया गया और ये कांवड़ यात्रियों का इसमें वो लेके क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए मैं आज दिल्ली से मुजफ्फरनगर आया। पहली बात तो बता दूं, मुझे पूरे रास्ते मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर में भी जब तक यहाँ तक आया हूँ, इसके आगे देखता हूँ क्या है, लेकिन मुझे कहीं किसी ठेले खोमचे पर किसी को अपना नाम मैंने किसी का पढ़ा नहीं जो लिखा हो। आगे देखता हूँ कि क्या है। पहले कुछ कांवड़ यात्रियों से बात करता हूँ। और ये एक सावन का महीना जो सोमवार से शुरू हो रहा है, एक अलग तरह के धार्मिक आस्था का माहौल कांवड़ियों का बना रहता है। तो सबसे पहले आप कहाँ से आए? सर अलवर से। हरिद्वार से पैदल आ रहे हैं? हरिद्वार से पैदल आ रहे हैं। अलवर जाएंगे जी। जल लेने आए थे। सोमवार से सावन शुरू हो रहा, आप इतना पहले? ये वो क्या है कि पहली बार था हमारा, इसलिए पता नहीं कितना टाइम लगता है रास्ते में, 2-3 दिन एक्स्ट्रा लेके चले हैं। यानी आप सोमवार को पहुंच जाएंगे अलवर? हाँ बिल्कुल पहुंच जाएंगे सर। और वहाँ जल चढ़ा दें? जी सोमवार को, हाँ 2 तारीख को सर। आपका नाम क्या? मुनीश गुजर। तो आप क्या करते हैं मुनीश? सर मेरा बिजनेस है हीरो का, बाइक का, 2 व्हीलर का। अच्छा, ये जो एक मुजफ्फरनगर और यूपी सरकार का निर्देश आदेश आया, उस आपको पता चला? हाँ सर पता है। क्या है? किसी भी दुकान पे मतलब किसी का नाम पर्टिकुलर, किसी धर्म के नाम को वो नहीं होगा, नाम नहीं लिखा जाएगा जिससे धर्म की पहचान हो। पर ये काम राजनीति वालों का, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी मुसलमानों भाइयों ने भी खूब सेवा करी है रास्ते में, हिंदू भाइयों ने भी करी है। हम हमारे धर्म के प्रति सजग है, हमें हमारा धर्म को पालना करना आता है, ना हम किसी धर्म की बुराई करते हैं। ये राजनीति का काम है, वो आपस में अपनी राजनीति करते रहे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये फैसला क्यों किया, आपको क्या लग रहा है? नहीं सर, वो राजनीति का काम है, इससे दूर है। हम हमारे धर्म के प्रति सही है, हमको इतना ही पता है बस। भगवान की जय। और आप क्या करते हैं? जी काम करते हैं कंपनियों में। हाँ? कंपनियों में काम करते हैं सर। तो कोई खास मन्नत के लिए जा रहे थे? नहीं, ऐसे ही बस भोले की कृपा हुई। आप तो नंगे पैर आ रहे हैं? हाँ तो भोले की कृपा हुई, हमने जल चढ़ाने का वो। 100 किलोमीटर नंगे पैर आ भी गए? जी। ये जो दुकान पर मालिकों के नाम लिखने हैं सबको, वो आपको पता चला क्या? हाँ जी। क्या है ये? जो भी है सही है, वो उनके हाँ? वो जो भी है वो सही है। आपको मालूम है कि ये क्या नियम, ये क्या आदेश हुआ है इस कांवड़ यात्रा में? दुकान पर क्या? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता कि आदेश क्या हुआ है। हमें बस इतना पता है कि हम हमारे संस्कृति के प्रति बिल्कुल सजग हैं और हम हमारी कांवड़ यात्रा को हरिद्वार से अलवर पहुंचाना है। और हमारा जो सहयोग कर रहा है उसका भी भोले बाबा भला करे, और जो सहयोग नहीं करे उसका भी भोले बाबा भला करे। अच्छा, हम बता रहे हैं, एक मिनट, हम बता रहे क्या है। प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि ये जितने खोमचे वाले फल फूल, चाय पानी, नाश्ते, ढाबे, रेस्टोरेंट जितने हैं, वो सब लोग अपने दुकान के मालिक का नाम बाहर लिखें। तो आपको लगता है ये फैसला ठीक है? दुकान का नाम बाहर लिखें, इस बारे में मैं तो बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहूँगा भाई। ये राजनीतिक मुद्दा है। अब आज सरकार ने ऐसा क्यों बोला है, ये सरकार हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती है। उन्होंने सोचा होगा, एक आदमी कोई ये डिसीजन ले नहीं सकता, सरकार मिलके, मंत्रिमंडल मिलके डिसीजन लेता है। तो अगर उन लोगों ने डिसीजन लिया है तो आम जनता के हित में लिया होगा। अब आम, मान लो आप जा रहे हो, हाँ जी, रास्ते में आपको दुकान दिखी, उसमें लिखा मालिक का नाम अब्दुल सलीम, इससे आप पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हम 1-2 बार रास्ते में रुके हैं, हमने जो चाय पानी का लेके और जहाँ विश्राम किया है, वो बिल्कुल मुस्लिम भाइयों ने हमारा बहुत बहुत सहयोग करा, बढ़िया हमें लेटने की व्यवस्था करी। और अभी भी आप जब पीछे जाओगे देखोगे तो मुस्लिम भाइयों की एक दुकान है, वहाँ पे खूब सारे कांवड़ी आराम से आराम कर रहे हैं और बढ़िया तरह अपना विश्राम कर रहे हैं। आप बताओ, ये धर्म के नाम पे नाम लिखना,
या जाति के आधार पर या हर दुकान के मालिक का नाम लिखने से कोई कांवड़ियों के दिमाग में कोई फर्क? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं है जी। धर्म या संप्रदाय का नाम लिख से कोई फर्क नहीं है। आपको पता चल जाए कि ये दुकान फला आदमी की है, मुस्लिम की है या ईसाई की है या सिख की है, हिंदू, उससे कोई फर्क? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। भगवान की जय। चलिए मैं और थोड़ा आगे तक चलता हूँ। तो मैं मुजफ्फरनगर जरा ये कांवड़ियों के यात्रा के बीच में चलता हूँ और कांवड़ियों के जो यात्रा है उसकी सूचिता, उसकी सादगी, उसका जो आस्था है वो दुकानों पर नाम लिखे जाने से प्रभावित होती है, नहीं होती है? भ्रम की स्थिति उनके बीच में है कि नहीं है? पहला जत्था जो अलवर का मिला उसकी बात आपने सुनी, जो जैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला जो बातचीत मैं कर रहा था, यहाँ पर कुछ कांवड़िए और भी हैं। ये देखिए दोनों तरफ ये यहाँ पर कांवड़ रखी गई है। इसको जब थक जाते हैं तो सड़क के किनारे इस तरीके से रखते हैं। ये देखिए उस कांवड़ में भारत का झंडा भी लिपटा हुआ है और ये देखिए कई तरह के कांवड़ बनाए जाते हैं। ये इसमें से कोई कांवड़ आपकी भी है क्या? हाँ, ये तीनों कावड़ हमारी है। तीन? तो आप अकेले लेके चल रहे हैं? नहीं, अकेले तो मैं एक ही उठाया है। और बाकी कहाँ है आपके साथी? दो तो वहाँ होटल में बैठे हैं और बाकी आ रहे हैं पीछे से। अच्छा एक बात बताओ, ये आपको पता चला कि दुकानों पर, ठेले पर दुकानों के मालिकों का नाम लिखा जाना जरूरी किया है कि आप नाम लिखिए दुकान पर कि उससे कांवड़ियों को कोई भ्रम न रहे। आपको कोई फर्क पड़ता है कि किसकी दुकान है किसकी नहीं है? बिल्कुल। क्या? यही कि जिसकी भी दुकान हो अपना प्यार से धर्म करो, अच्छे से रहो, सबके साथ खाओ पियो। नहीं, किस धर्म वाले की दुकान है इसका कोई फर्क पड़ता है? नहीं। हा? नहीं। आपको कांवड़ में जाने में, मान लो मैं कहूँ कि किसी ने दुकान पे लिखा है अकबर, असलम, तो आपको कोई फर्क उसके दुकान पे चाय पीने, खाना खाने में? सर इतनी नॉलेज नहीं है हमारे को। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम लुहार हैं सर। लोहा पीटते हैं, घन मारते हैं। अच्छा, और वो आपके साथ जितने आए सब वही घन मारते लुहार हैं, हाँ सब घन मारते हैं। तो आप पैदल गए इतनी दूर? हाँ पैदल आए हैं हरिद्वार से। तो क्या मन्नत है आप? मन्नत यही है बस मम्मी पापा खुश रहे यार ये तो भोले बहुत का अच्छा, आशीर्वाद रहे हमारे ऊपर। ये तो बहुत बड़ी, ये बस इतनी मन्नत मांगने गए? तो यार मेरे तरफ से आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये मैं अपनी मम्मी के लिए लेके जा रहा हूँ। हाँ? अपनी मम्मी के लिए लेके जा रहा हूँ। स्वस्थ है ना? हाँ अल्लाह, आप चाहते हो कि स्वस्थ रहें, बेहतर रहें, खुश रहें। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा आपको जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए? नहीं, मैं एक पहले भी मम्मी के लेके आया था, अभी जोड़ा कर दूंगा। उसके बाद अपने पापा की लेके आऊँगा, उसके बाद अपने दादा की लेके आऊँगा। वाह यार, आप तो श्रवण कुमार आधुनिक हो। मैं आपसे बड़ा खुश हो। जो आदमी अपने माँ बाप के लिए ऐसा सोचेगा वही जिंदगी में आगे जाएगा। हाँ भाई, ये दुकान आपकी है? अरे आपने नाम नहीं लिखा यार। हाँ नाम लिखा? ये रहा। लिखना लिख के या पॉलिथीन में थोड़ी रखना है। ये देखिए, फाजिल फल विक्रेता। अब इन्होंने नाम लिख लिया, आप पूछेंगे तो दिखा देंगे। इसको यहाँ लगाने के लिए बोला है क्या? इसे लगाऊंगा, अभी इसे टेपिंग कराना पड़ेगा पहले, जब लगाऊंगा। तो आपको क्या लग रहा है कि ये क्यों लिखवाया गया? बस ये तो मालूम नहीं, हम भी इतने पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, ये नाम लिखे जाने से आपको कोई फर्क? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई कष्ट, आपको कोई खराब लग रहा है कि मेरा नाम क्यों लिखवा? नहीं, कोई खराब नहीं लग रहा जी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये नेता लोग कह रहे हैं कि यार ये नाम लिखवा के पहचान उजागर कर रहे हैं, ये भेद कर रहे हैं। वो उनकी वजह से कर रहे हैं ना, भोलों की वजह से, भोलों की वजह से कर रहे हैं ना। तो कोई ऐसा होता है मुसलमान से खरीदना नहीं चाहता, कोई होता है सबसे खरीदता है, बस इसलिए कर रहे हैं। तो इसके नाम लिखने से आपकी बिक्री पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? कोई सर मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने का। हिंदू मुस्लिम एक समान होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये पहले से ही कावड़ चली आ रही है और सदियों से चली आ रही है हमारा मुजफ्फरनगर से। यही तो हम भी पूछ रहे जी हैं। सर। जब सालों साल से ये कांवड़ चली आ रही थी तो फिर इसी साल ये को कहा कि आप नाम लिख के बाहर रखो? सब राजनीति है सर, इसमें कोई कह नहीं सकता किसी को एक दूसरे को भी। ये राजनीति चली आ रही है, पहले से चली आ रही है राजनीति।
ये मुजफ्फरनगर है, ये ऐसा शहर है कि सबसे मिलजुल के रहता है, हिंदू मुस्लिम से। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते। थैंक कुछ कहना चाहते? नहीं थैंक यू, आपको देख के आया था, आपका न्यूज़ देखता रहता हूँ मैं। अरे बहुत शुक्रिया। तो मैं देखिए ये रास्ते से कांवड़ आते हैं और इस रास्ते में ऐसी जगह पर आया हूँ मुजफ्फरनगर में, और इस रास्ते से कांवड़िए कांवड़ लेकर के जाते हैं। हालांकि सोमवार यानी 22 जुलाई को सावन का जो पहला सोमवार है उसी दिन शुरू भी हो रहा है, और जो ये आदेश दिया गया वो कहा जा रहा है कि नमस्ते सर ठीक है आप? मैं ठीक हूँ, बोलिए आप। कि मैं तो सर आपका फैन हूँ सर। वो आज मैं दूसरे चक्कर में आया हूँ। ये कांवड़ियों वाले पर ये जो दुकानों पे नाम लिखने की बात आ रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं? बस सर ये गलत है सर, गलत है सर, ये चीज़ बिल्कुल गलत है भाई। ये तो सर सीधा सीधा भेदभाव करा जा रहा कि भाई मुस्लिम हिंदू, ये चीज़ गलत है सर। इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना सर भाई। हाँ सी इस तरह का कोई माहौल नहीं है सर, आज तक ना है ना होना का यहाँ इस तरह का, मगर ये सर बनाया जा रहा है ये चीज़ें, ये गलत है सर ये चीज़। बस ये क्यों किया, आप क्या सोचते हैं? ये जो आपके बगल में मीरापुर का चुनाव होना है और उसमें 1.25 लाख मुसलमान हैं, और क्या इस पहले मुजफ्फरनगर में आदेश देने की ये भी वजह थी क्या? जी सर ये तो बात सही है आपकी, मगर सर ये देखो ये चीज़ जो हो रही है ना सर, हमारे मुजफ्फरनगर में इस तरह का कोई आज से पहले नहीं हुआ कि ये दुकान ये है, सब एक तरह रहते हैं आपस में, हिंदू मुसलमान मिलकर सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं सर। चलिए ठीक है, शुक्रिया आप, थैंक यू। तो देखिए मैं अब उस जगह से थोड़ा इधर चला आया, यह दुकान फल की है और इसमें सामने तो कोई नाम नहीं लिखा। अरे नाम लिखने को बोल रहे हैं ना, हाँ नाम लिखा हुआ है, नाम लिख के अंदर डाल दिया। ये रखा साहब प्रेमचंद जी, जी। ये देखिए नाम लिख दिया, नाम लिख के कागज में अंदर रख। प्रेमचंद जी आप ये बताइए ये क्या चीज़ है, ये क्यों करा? क्या पता जी क्यों करा है, अब राजनीति है जी, और क्यों करा है। इससे कोई फर्क पड़ जाए, प्रेमचंद का हो या अकमल का हो या अजमल का हो? हमारे ऐसा तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो सब सेवा कर रहे, भोले आ रहे, सब सेवा कर रहे, मोमडन भी कर रहे, हिंदू भी कर रहे, सब पानी पिला रहे, चाय तो ये किया क्यों? अब हम क्या कह सकते हैं साहब इस बारे में। तो ये आपको कहा कि इसको रखो बाहर, कि आपने लिख दिया अंदर रख दिया, कोई मांगे? ऐसे ही कोई मांगेगा तो दिखा देंगे, पता चला कि भाई ऐसा करना तो ऐसा कर लिया साहब। तो मैं भी यही पता करने आया आज मुजफ्फरनगर। ठीक है साहब, हम तो रात देख रहे थे, रात तो आप अलीगढ़ थे। मैं रोज कहीं कहीं रहता हूँ। हाँ, रोज जाके हम न्यूज़ देखते हैं, आपका चैनल रोज देखते हैं। अरे आपको बहुत प्रेमचंद जी शुक्रिया। नमस्कार। चलिए अब दूसरी तरफ चलता हूँ। अभी सड़क पर यानी जो कांवड़ यात्रा का मार्ग है उस पर बहुत ज़्यादा कांवड़िया आपको नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि सोमवार से सावन की शुरुआत होनी है। लेकिन इक्का दुक्का तो दिख ही रहे। यहाँ पर ये 2 कम उम्र के बालक ये अपनी कांवड़ लेके आ गए। जल आप हरिद्वार से? हाँ बोले, जल्दी आए हम हरिद्वार से। तो कहाँ से आ रहे हो भोले? बोले हम दिल्ली से आए हैं। बोले क्या करते हो भोले? बोले हम काम करते हैं। क्या हम करते हैं बोले घर में ही, वही पढ़ाई लिखाई और अपना बाहर का ऑफिस का वैसा काम, डीजे का। डीजे का काम? हाँ बोले। तो किस क्लास में पढ़ते हो भोले? बोले हम 10वीं में क्लास में पढ़ते हैं, 10वीं क्लास में पढ़ते हैं हम, 10th में। और आप? हम भी 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो पैदल गए भी थे? पैदल गए नहीं थे, सवारी से गए पैदल आए, सवारी से गए पैदल आए। अच्छा हाँ? इधर से सवारी से गए थे, बोले पैदल आए। सवारी से गए हुए थे हम, पैदल आए हैं उधर से। और बोले हमें लोनी जाना है, पूरा मार्ग करने लोनी जाना है। 2 दिन में पहुंचोगे? कितने दिन? बोले हम पहुंचेंगे कम से कम 28 तारीख में। वो 1 हफ्ता? यस बोले। तो यहाँ रुके आप जब, तो क्या दुकान का नाम देख के रुके? नहीं बोले, वैसे ही रुक गए क्योंकि हमें थोड़ी थकान हुई थी इस वजह से। आप जब रास्ते में आ रहे हो तो रुकते वक्त ये देख रहे हो कि दुकान किसकी है, मालिक कौन है? नहीं बोले, इस वजह कोई नहीं देख रहे हम। हाँ? कोई वो नहीं देख रहे। आपके दिमाग में कोई फर्क कि मालिक कौन है? नहीं बोले, हम सभी बोले को अपने जैसे बोले समझ रहे हैं बस। और आप? हम भी यही है, जैसे समझते हैं क्या, जहाँ पर थक गए वहाँ पर रुक गए। चलिए अब मैं थोड़ा और दिखाता हूँ आपको।
कांवड़ यात्रा गजब की धार्मिक आस्था की बात है। आप देखिए कितने कम उम्र के बच्चे यहाँ पर हैं। ये देखिए 60-60 लीटर पानी लेकर के आ रहे हैं, नंगे पैर। आप इनके पैर देखिए, पैर में घुंघरू भी है, नंगे पैर लेकर के। कितनी छोटी उम्र के बच्चे हैं। अब इन बच्चों से जो सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से निर्देश जारी किया गया है, इन बच्चों से वो सवाल पूछने में भी आप देख लीजिए इनकी उम्र क्या है। इनसे अगर मैं पूछूं तो इनके समझ में भी क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इनकी एक आस्था है कि इन्हें हरिद्वार जाना है, वहाँ से जल लाना है और भोलेनाथ पे चढ़ाना है। और ये बच्चे क्या करते हैं, किस क्लास में है, ये मैं जानने की कोशिश करता हूँ। कहाँ से आए हो आप लोग? दिल्ली से बोले। हाँ? दिल्ली से। और कब गए थे आप? हम गए थे बोले 14 तारीख को। और उधर से हरिद्वार से पैदल कब चले? हम 14 तारीख की शाम को 5 बजे। 5 दिन 6 दिन में आप हरिद्वार से मुजफ्फरनगर आए? हाँ जी बोले। एक दिन में 20 किलोमीटर चलते हो? हाँ जी बोले, दिन रात चल रहे हैं। तो ये 10-15 दिन का प्रोजेक्ट है आप? हाँ जी 10-15 दिन का ही है ये हमारा। 2 तारीख का जला तो उससे पहले हमारे को दिल्ली लगानी है, क्योंकि हमारे जो भाई हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने 60 लीटर उठा रखा है, तो ये जल चलाने में थोड़ा टाइम लगता है, नहीं तो हम इससे लंबी टाप मारते हम। और आप करते क्या है? हम तो स्टडी करते हैं सारे ही। अभी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी बोले। किस क्लास में? मैं 12th में हूँ, बाकी मेरे भाई वगैरह ये सब, ये 12th पास है, ये भी 12th पास है, वो ये अपने भाई खड़े ये भी 12th पास है, बाकी छोटे छोटे सारे क्लासों में है। तो इतनी छोटी क्लास में 8वीं 10वीं 12वीं में इतना लेके आना, इसके पीछे क्या है? बस मन्नत और एक भोले की इच्छा है। वो जब जब बुलाते जब जब आ जाते हैं, जब जब वो बुलाएंगे तब तक हम आएंगे। ये 60 लीटर का लेके आप आ रहे हो, कोई मन्नत खास? हाँ जी घर वालों की मन्नत है। क्या? बस माता पिता की, घर वाले साथ रहे, कभी लड़ाई झगड़ा ना करें। तुम्हारे मम्मी पापा आपस में कि दूसरे से? ऐसी आपस में कभी कभी लड़ाई हो जाती है ना बोले तो। उन्हीं दोनों की? हाँ मम्मी तो पापा। जब आप ये करते हो तब वो लोग कम झगड़ते हैं? हाँ जी बोले, तब साथ मिल के रहते हैं। घर वाले कहते हैं लड़का गया है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बस। तो माँ बाप को लड़ते झगड़ते देख के आपको लगता है कि भगवान शिव से जाके मन्नत करेंगे तो कम से कम मम्मी पापा झगड़ेंगे नहीं, तो घर में माहौल ठीक रहेगा? हाँ जी जी बोले, यही रहता है। तुम्हारे मम्मी पापा के? नहीं नहीं, मैं तो अपने मम्मी पापा की खुशी के लिए मांग रखे बोले कि वो हमेशा खुश रहे, उनकी लंबी उम्र रहे। तो वो खुश, तुम कुछ बन के अच्छा बन के, तभी तो पढ़ाई भी स्टडी भी साथ चल रही है बोले, साथ ही साथ 12th कर रहे हैं और साथ साथ अपनी छुट्टी लेके अपनी बोले के धाम भी आ रहे हैं हरिद्वार। हाँ तो बोले पढ़ के भी अच्छा कुछ करना, तब ज़्यादा खुश होंगे। बस वो यह भगवान हमारे घर वालों को सबको खुश रखे, सारे घर वालों को जितने भी हैं लोग सबको खुश रखे। और अच्छा, बाकी एक बात तुम लोगों को पता है, वो तो चला गया। हाँ बोले यही है। तो बोले एक बात बताओ, ये जो दुकानों पर मालिकों के नाम लिखे जाने का है, आपको पता है ये क्या है? दुकानों पे मालिकों के नाम? क्या चीज़ बोले, समझे नहीं। चलो छोड़ दो। आप ये जो रुकते हो कहीं, हाँ। तो आप ये देख के रुकते हो कि ये दुकान किसकी है, सलीम की है कि अफजल की है कि? जात पात में धर्म जात पात का वो नहीं है अपना, सारे अपने दिल से भाई हैं, सारे सपोर्ट करते हैं फुल। ना किसी मुस्लिम भाई से हमारा कोई झगड़ा, ना किसी और भाई से, सारे भाई एक साथ रहते हैं एकदम। ना हम कोई जात पात धर्म देखते, जहाँ हमारे को शरण मिलते हैं वहाँ रुक जाते हैं। आप मान लो आपको प्यास लगी है, हाँ जी, मान लो आपको चाय पीना है, और आपने देखा कि रास्ते में 3 तो इस नाम के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है बोले, जहाँ पैर रुकते हैं वहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैर वहाँ रुक गए, बोले की इच्छा हुई तो वहाँ से भी पी लेंगे। वो कौन सा हमारी चाय में अपना कुछ गलत डाल के दे रहे हैं, सामने ही तो बना रहे बोले चाय। ये हमारे भाई हैं, ये मुस्लिम ही हैं, ये कावड़ चला रहे हैं हमारे साथ, हरिद्वार में नहा के आए, ये हमारे साथ कावड़ चला रहे हैं, हमारे साथ मुस्लिम भाई हैं। क्या नाम है आपका? असलम। अरे यार असलम, और तुम्हारा नाम क्या? कन्हैया। देखिए अब यहीं पे कहानी मिल गई, कहीं जाने की ज़रूरत थोड़ी है। हिंदुस्तान में सड़क पे आप निकलेंगे तो आपको जवाब यहीं मिल जाएगा। अब ये मिल गया, क्या नाम बता? असलम। अरे असलम यार, तुमको मालूम है कि सरकार ने कहा है अपनी दुकानों के आगे नाम लिखो, उसका पीछे ये बोला कि लोग धर्म छुपा देते हैं तो कांवड़ियों की आस्था वो हो जाती है। नहीं नहीं, इन चीज़ों में मैं विश्वास नहीं रखता। तो असलम तुम क्यों आए भोले के? हमारे सारे भाई आए थे तभी मैं भी आ गया।
तो आपके घर वाले बोले नहीं कि आप जा रहे हो बाबा का जल लेने? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला। हाँ? कुछ नहीं बोला। तो तुम्हारी भी शिव जी में उतनी ही आस्था है? हाँ। आप क्या मन्नत मांगने गए थे? मैं नहीं, भाई के साथ गया था, इन्हीं के साथ ही। तुम्हारी भी कोई मन्नत थी? नहीं, मेरी कोई मन्नत नहीं थी। तो आपको कभी लगता है कि इनके साथ जा रहे हैं तो कोई अलग सी बात है? नहीं। देखिए, इन छोटे छोटे बच्चों से तो बड़ा पैगाम आपको भी मिल गया होगा, देश को भी और हुक्मरानों को भी, सियासतदानों को भी। बहरहाल मैं मुजफ्फरनगर की सड़कों पर थोड़ा और कांवड़ियों से मिलने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, मुजफ्फरनगर में ही ये जो कांवड़िए हैं वो लेकर के आ रहे हैं। असल में क्या है, 100 लीटर, 60 लीटर, 80 लीटर। अब ये देखिए, ये इतना जल लेकर के जा रहे हैं। पीछे सारे इंतज़ाम है, म्यूजिक सिस्टम है, ट्रैक्टर में चल रहे हैं। आइए देखिए, मैं इन लोगों से बात भी करता हूँ। वैसे जितनी चर्चा देश भर में यह है कि दुकानों पे नाम लिखा गया और लिखा जाए, नाम तो लिखे गए लेकिन उसकी चर्चा कांवड़ियों के बीच में कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। अब बगल में ये देखिए, ये मेरठ जा रही है। बैनर साइड में भी है, बैनर यहाँ भी है साइड में भी। अरे बैनर का क्या करेंगे, हम इनसे बात करेंगे। अरे आवाज बंद कर दो। इतनी शोभा यात्रा भी निकल रही है। अरे कितना जल था ये भाई का है, इन बोले का है। कितना लिया है? ये 101 किलो जल 101 किलो। वहाँ से पैदल लेके आ रहे हो? हाँ जी। और आपका? 121। कहाँ जाओगे आप? मेरठ गांव पथोली। मेरठ मेरठ। क्या नाम है आपका? राहुल गोस्वामी। तो राहुल हर बार जाते हो? हाँ जी। कलश की कावड़ पहली है हमारी। हमारा पहली बार है, ईकड़ी महादेव पे चढ़ाएंगे, फर्स्ट टाइम उठाया। कोई खास मन्नत? क्या जी? कोई खास मन्नत है? मन्नत थी, अब नहीं है। अब नहीं है, अब तो सब सुखी रहे, दोस्त परिवार घर फैमिली जिन्होंने सेव करा सब सुखी रहे, सब खुश रहे। अच्छा, वो एक सरकार का फैसला आया है, आपको पता है कि दुकानों पर नाम लिखने का? जी पता है। क्या है वो जो मोमडोनों ने जो रेस्टोरेंट होटल वगैरह पर नाम गलत डाल रखा था, उसको हटाने के लिए, चेंज करने के लिए किया गया है वो। तो आप कांवड़ लेके आते हो तो नाम देख के रुकते हो? ये रुकना पड़ता है। अब मान के चलो, आपने शुद्ध वैष्णव शाकाहारी ढाबा लिख रखा है, आपने शुद्ध शाकाहारी ढाबा लिख रखा है, तो हम तो यही समझेंगे ना कि ये शुद्ध है, लेकिन उसमें गड़बड़ मिल रही है अंदर। ऐसा हुआ है कभी? हाँ, वो मंगलौर में हुआ है, अभी 4-5 दिन पहले हुआ है मंगलौर में। उन्होंने खाना लहसुन प्याज से छोंक के खिला दिया, लहसुन प्याज से छोंक के खाना खिला दिया उन लोगों ने। हिंदुओं का नाम है मोमडन, होटल चला रहे हैं वे। तो आप देख के रुकते हो? आप देख के रुकते हो? हम देख के रुकते हैं। आप भी होटल का, ढाबे का नाम देख के रुकते हो कि मालिक कौन है? नहीं, अपना ले रहे हैं ट्रैक्टर, अपना ट्रैक्टर ले रहे हैं, उसी में ये सारा सामान। चलिए ठीक। ये देखिए, और एक कांवड़ियों का जत्था जो है वो मेरठ का है, ये तैयारी करके आ रहे हैं। भारत का नक्शा, झंडा लेकर के भी चलते हैं। सब युवा है ज़्यादातर इसमें। कौन लेके आ रहा है इसको? इसको मैं लेकर आ रहा हूँ। कितना है जल? ये 51 लीटर जल है। पहली बार गए थे? हाँ जी, पहली बार। और आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। कहाँ? मैं गाजियाबाद जॉब करता हूँ। मतलब कौन सी जॉब? श्री राम पिस्टन में हूँ मैं, श्री राम पिस्टन में। तो आप किस पहली बार ले जा रहे हैं, किस लिए? कोई मन्नत? नहीं, मन्नत कुछ नहीं है, मन था अपना। अच्छा, रास्ते में आप खाते पीते कैसे हैं? रास्ते में जहाँ ढाबे वगैरह मिलते हैं वहाँ पे, जहाँ भंडारे रहते हैं वहाँ पे भी खा लेते हैं। तो ढाबों पर नाम देख के जाते हो? हाँ, ढाबों पर मालिक का नाम देख के जाते हो या जहाँ थक जाते हो वहाँ जाते हो? हाँ, नाम भी देखते हैं, ज़्यादातर नाम भी वगैरह देखते हैं।
और ज़्यादातर तो भंडारों में रुकते हैं। हाँ? ज़्यादातर भंडारों में रुकते हैं ज़्यादा। अच्छा, ये रास्ते में देखा दुकानों के मालिकों के नाम लिखे गए हैं? हाँ, नाम लिखे हुए हैं। ये इस बार हुआ है? हाँ हाँ। पता है आपको क्यों हुआ? नहीं, पता नहीं। अच्छा, हिंदू या मुसलमान का ढाबा हो तो कोई आपको फ़र्क है जी। क्या? हिंदू के ढाबे पे खाना खाएंगे। मुसलमानों वाले में गड़बड़ रहता है? हाँ, मुसलमानों के ढाबे में मुसलमान के ढाबे में खाना नहीं खाएंगे। नहीं खाते आप? नहीं खाते। अच्छा, आपको कैसे पता चले कि ये हिंदू का है कि मुसलमान का? पता नहीं, मालूम करते हैं जैसे भी है। आसपास में जो वहाँ भोले बैठे रहते हैं उनसे मालूम करते हैं। तो क्या आप मालूम ये करते हो कि शाकाहारी है, कि ये मालूम करते हो कि हिंदू का है कि मुसलमान का? हमें तो शाकाहारी चाहिए। अगर मुसलमान का शाकाहारी है तो वहाँ नहीं, वहाँ तो खाएंगे नहीं। मुसलमान का तो कोई मैटर ही नहीं है इसमें। हाँ जी, आप भी इसी में? हाँ जी, आप भी कांवड़ लेके आ रहे हैं? इनके साथ हैं जी, ट्रैक्टर चला रहे हैं। और आप बाबूजी? इन्हीं की गैल है जी। हाँ, इन्हीं की गैल है खजूरी वालों बाल को। इन्हीं के गेल जा रहे हो? हाँ जी। तो क्या है ये आपकी सुना ना कि वो ढाबे पे और चाय वाले पे, ठेले वाले पे, सब पे अपना नाम लिखना पड़ेगा? ये तो ये क्या है फैसला? वो मसला क्या सही है, गवर्नमेंट ने सही करा है, तो योगी ने ऑर्डर कर दिए। अब तो और राज्यों ने भी कर दिए। हाँ? और राज्यों ने भी कर दिए कि पिछान रहे कोई वो ना करे, इनकी भंग ना हो, कोई कुछ खवा दे, कोई कुछ, और इस तरह से सबकी पिछान के लिए। पहले तो नहीं था ऐसा? ना ना, पहले ना। सन 2006 में कांग्रेस ने बनाया ये कानून लागू करानी, अब इन्होंने लागू कर दिया 2006 में, मनमोहन सिंह की सरकार में। अच्छा, ये आपको मालूम है? तो योगी जी की भी 7 साल से थी, क्यों नहीं लागू किया था? योगी जी ने कभी कर दिया भाई, पहचान रहे जिससे कांवड़ तो 7 साल योगी जी ने क्यों नहीं किया? बस ना करा, बस जब से नहीं याद आई। कोई परहेज करना चाहे तो कर लो, ना तो जैसा जी करे वैसा कर लो। आपको लगता है ये ना सही है व्यवस्था? वैसे सही है कि राजनीति है? अजी नहीं, राजनीति तो ये पार्टी वाले कर रही हैं। तुम अच्छा काम करो जब भी बुरा कहना, और बुरा करोगे तो बुरा ही, इन्हें तो करना ही है। तो योगी जी ने ठीक करा? सही कर रहा है, बढ़िया बढ़िया जी, बढ़िया। नहीं, ऐसा तो नहीं अभी बीच में जो चर्चा चल रही थी केशव मौर्य में, इनमें तो बहुत वो तो सब अफवाहें, ये सब हो जाएगा। उसी चर्चा को दबाने के लिए ये ले आ दिया। ना यूं ना है जी, मोदी जी ना होंगे कुछ भी इनमें, आपस में सब एक रहेंगे। और ये बगल की मीरापुर की सीट का चुनाव हो रहा है, इसलिए मुजफ्फरनगर में ऐसा करा। अजी ये तो विपक्षी वाले कह ही है, विपक्षी वालों का काम है कहने का। चलिए ठीक, पब्लिक तो सही अब मैं बात थोड़ा तुमसे चर्चा। अब ये देखिए, ये नाम लिखा हुआ है परवेज फल वाले, यानी ज़्यादातर जगहों पर फल वालों ने और ढाबों ने अपने नाम लिखने शुरू कर दिए। परवेज आपका नाम है? इधर आइए। ये किस दिन से लिखा है? ये कल से लिखा है हमने। कल आए थे, एक मीडिया वाले आए थे आप जैसे लोग, उन्होंने कहा था, हमने लिख दिया, और कोई नहीं आया हमारे पास। मीडिया वाले आके कहे? हाँ, हमें बोल रहे थे कि इस तरीके से नाम लिखे जा रहे हैं, आपने क्यों नहीं लिखा? भाई हमें इसके बारे में मालूम नहीं है, लिख लेंगे। कि हाँ ऐसे क्यों? बाकी आपको सरकार के किसी अधिकारी ने कोई आके कहा कि आप नाम लिखिए? सर अभी कोई नहीं आया हमारे पास। इस नाम लिखने से कोई फर्क? बस अभी तक तो कुछ नहीं है। अभी हमारी तो कॉलोनी की दुकानदारी है ना, सबको मालूम है हम कौन बैठे क्या है। तकरीबन 10 साल हो चुके हैं हमें यहाँ पर। आपकी बिक्री पे कल से आज में कोई फर्क? नहीं, फिलहाल कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है क्यों लिखवाया गया? अब ये तो मालूम नहीं है सर हमें, आप लोगों से ही पता लग रहा है, इसके बारे में नहीं मालूम हमें। कांवड़िया आपके यहाँ से फल ले जाते हैं? फिलहाल तो कांवड़िया भी नहीं चल रहे हैं, और तो 2 दिन बाद चले। जी ये बात उसके, हमें इसके बारे में मालूम नहीं। जब कांवड़ चल जाती है यहाँ से रेडी ठिया हट जाते हैं, कच्ची सड़क से रेडी ठिया हटा ले जाते हैं। चलिए ठीक। हेलो हेलो हेलो, सतेंद्र रिकॉर्ड करो जल्दी। मैं मुजफ्फरनगर से हरिद्वार के रास्ते में हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, कांवड़िया तो अभी गिनती के सड़क पे दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखिए, कांवड़ यहाँ पर रखी गई है और यहाँ से मुझे लगता है कि इधर को गए तो मैं, जैसे ये देखिए
नमस्ते। हेलो, आप कांवड़ लेके आ रहे हैं? हाँ, ले जाएंगे जी कल। कल जाएंगे जी हरिद्वार कावड़ जल उठाने के लिए, परसों उठाएंगे जल। अच्छा, अभी सामान खरीदा ये रहा? सामान खरीद रहे हैं जी। तो आपकी क्या मन्नत रहती है? ये मन्नत बस घर में सही सलामत सब रहा है, इसलिए शौक के लिए चढ़ा रहे। और ये आपकी जो दुकानदारों पे नाम लिखे जाने का मामला आया, वो मालूम है? हाँ जी मालूम है। वो दुकान जिसके नाम के, जो मकान जिसकी दुकान है उस मालिक का नाम होना चाहिए दुकान पे। तो ये किस लिए किया गया, आपको मालूम, समझ में आ रहा है? जी समझ में आ रहा है, सही हो रहा है जी, जिसकी दुकान है उसका नाम होना चाहिए। इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई मामला है? हाँ जी, हिंदू मुस्लिम का बहुत मामला है, अभी लड़ाई हुई है वहाँ पर बाईपास पे, वो इसी मामले में हुई है। क्या? वो प्याज जो उसमें बोलो वो प्याज खुआ रहे थे ना, मतलब वे बगैर प्याज के वो खाना मांग रहे थे, तो उसमें प्याज मिलाया गया, वहाँ तोड़ फोड़ करी कल। अच्छा, वो प्याज वाला खाना खिला दिया और लिखा था वैष्णो ढाबा? हाँ जी, लिखा था वैष्णो ढाबा जी। तो आप देखते हैं, जाते हो, पहली बार जा रहे हैं? नहीं जी, दूसरी फेरी जा रहा। तो आप जब जाते हैं तो ये देखते हैं कि किसके नाम का ढाबा है, किसके नाम का नहीं है? नहीं जी, इतना मालूम नहीं करते, ये इतना मालूम नहीं है, ये नहीं देखते जी हम। अगर मुस्लिम का ढाबा रहेगा तो रुकेंगे कि नहीं? नहीं जी, मुस्लिम के ढाबे पर रुकने के कभी नहीं रुकते? नहीं जी, कभी नहीं रुकते। होटल पे तो रुकते ही नहीं जी हम, जो हमारा भंडारे चले जाते हैं रास्ते में, भंडारे में आराम करते हैं बस। हाँ जी जी बताइए। आप पूछिए तो बताओ कुछ। अरे मैं तो आया मुजफ्फरनगर, यही कांवड़ियों को लेकर के जो है पूरा देश में चर्चा हो रही है कि योगी सरकार ने ये क्या फैसला कर दिया। ये फैसला सही है, अपनी पहचान छुपाने में क्या दिक्कत है? दाढ़ी टोपी लगाई रहते हैं, पता ही चल जाता है हर किसका। आदमी दाढ़ी टोपी नहीं, बहुते तो कलेवा बांधते हैं कोई और। ऐसा क्यों करते? तो यही तो सवाल है, हमारी जो असली पहचान है हम उसको छुपाते क्यों हैं? हम अपनी पहचान छुपाते क्यों हैं? अच्छा एक बात बताइए, केवल हिंदू मुस्लिम को ही नाम लिखना चाहिए कि सब जाति को भी? नहीं, जाति से संबंध नहीं, अपना नाम तो होना ही चाहिए। पूरा नाम जाति के साथ? जाति के साथ नहीं, नाम होना चाहिए जिससे हमको ये पता लगे हम हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। अच्छा, धर्म पता चलना चाहिए। ये तो आज तो कि आदमी का खान पान अलग अलग है ना। नहीं, हम कह रहे हैं धर्म पता चलना चाहिए कि जाति भी पता चलना चाहिए? नहीं, जाति कोई जरूरी नहीं, जाति कोई मैटर नहीं है। और जाति पता चल जाए तो कोई बात नहीं। मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं, मुसला हिंदू मुस्लिम भी नहीं है ये। आप खान पान का जो अंतर है, अब हमको यही नहीं पता हम यहाँ क्या खाएंगे। आप बताइए, ये सही कह रहे हैं? क्या जी, हाँ? काहे के लिए? अरे ये जो दुकानों पे नाम लिखने हैं, कैसे? अरे देखिए, ना तो ये जाति का मसला है ना धर्म का है, एक ये शुद्धता का मसला है। चलिए ठीक है, अब जरा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। राकेश शर्मा, मोदी नगर। आपका? नीसू शर्मा, गांव मनोट्टा, मुराद। एक ही घर के? हाँ जी, नहीं दोस्त आपस में हम। ये मोदी नगर के, मैं मनोट्टा का हूँ। तो पहली बार गए थे? नहीं जी, सेकंड बार जा रहे हैं, दूसरी बार जा रहे हैं। तो कोई खास वजह? नहीं, कोई वजह नहीं है। आया ये कावड़, या ये आपने देखा रास्ते में जो ढाबे पर, ठेले पे, सब पे नाम लिखने को कहा गया, वो मालूम है आपको? नहीं कोई नहीं। अच्छा, आप ढाबे पर कहीं खाना खाते हैं? हाँ जी। किस ढाबे पे? हमने खाना उस पर खाया, होटल पे। तो आप देखते हैं होटल किसका है? नहीं नहीं, हम हिंदू खाना खाते हैं बस, खाली हिंदू खाना। हिंदू जो होटल होता है ना, वहाँ खाते हैं बस खाली, वो कहीं। आप रुकते भी नहीं मुस्लिम पे कभी? कहीं नहीं रुकते। चाय भाई? कुछ नहीं, हमेशा से? है हाँ जी, शुरू से ही। मैं बीजेपी में नगर मंत्री हूँ, बीजेपी में नगर मंत्री हूँ, राकेश शर्मा। अरे बीजेपी के नगर मंत्री भी? हाँ जी। तो ये जो फैसला हुआ उसके बारे में जानकारी नहीं है? नहीं, इसकी हाँ, हम तो हमें हो गए 5-6 दिन, 6 दिन से बाहर हम। हाँ जी, कौन शर्मा जी बताए? मीतू शर्मा? नीसू शर्मा। आप क्या करते हो? जी ड्यूटी जॉब करता हूँ, ऐसा तो फिलहाल जॉब करता हूँ। जॉब कहाँ पे? गाजियाबाद। अरे किस जगह पे? गाजियाबाद में मोटा पड़ता है, दुआई सागर लगा हूँ मीशो कंपनी में। हाँ जी। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ।
आदेश एक दिन पहले ही हुआ है, अमल कहीं कहीं हुआ है और कहीं कहीं लोगों को पता भी नहीं है और प्रशासन ने बहुत सख्ती की हो ऐसा भी नहीं है। मीडिया के जरिए दुकानदारों को ये जानकारी मिली और मीडिया के लोग ही जा करके पूछ रहे हैं कि आपने क्यों नहीं किया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के एक प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि बिहार की सरकार को भी इस तरह का आदेश देना चाहिए। सवाल ये उठता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही कांवड़ यात्रा तो होती नहीं, बिहार में और झारखंड में इसका प्रचलन बहुत है। देश के जो उत्तरी भारत के इलाके में है वहाँ कांवड़ यात्रा बहुत होती है। दिल्ली और हरियाणा में भी कांवड़िए अच्छी खासी संख्या में होते हैं, राजस्थान के कांवड़िए भी आते हैं। तो फिर ये फैसला राजस्थान की सरकार ने नहीं किया, ये फैसला हरियाणा की सरकार ने नहीं किया, ये फैसला दिल्ली की सरकार ने नहीं किया, बिहार की सरकार ने नहीं किया, झारखंड की सरकार ने नहीं किया, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्यों किया? सवाल उठता है कि कहीं उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी जो 10 विधानसभा के सीटों के उपचुनाव होने हैं उसका इस फैसले से कोई लेना देना है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने के बीच जो उठा पटक उत्तर प्रदेश में हो रही थी उससे ध्यान हटाने के लिए, और तीसरे एक ऐसा फैसला जिससे प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र सरकार के सहयोगी दल रूठ जाएं, ऐसा फैसला लेने की योगी सरकार को इस वक्त ज़रूरत क्यों पड़ी, सवाल ये उठ रहे हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये बॉम्बे फास्ट फूड है, बॉम्बे फास्ट फूड शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, यहाँ पर कहीं पर भी मालिक का नाम अभी तक नहीं लिखा है। यहाँ भी बॉम्बे फास्ट फूड न्यू कुमार सर्विस यहाँ भी नहीं है। और अंदर मैं देखता हूँ ये फल की दुकान है या मोहन जनरल स्टोर है या लकी ऑमलेट हाउस है, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ दुकान का नाम, मालिक का नाम नहीं लिखा। आपकी है दुकान? तो मैं इसका बॉम्बे अरे एक नियम आया है मालिक का नाम लिखने का, आपको पता चला है? किस मालिक का नाम? मतलब दुकान जिसकी है उसके मालिक का नाम भी लिखना, आपको पता चला है? मैं ही हूँ मालिक। अरे भाई ये जैसे दुकान बॉम्बे लिखा है ना शुद्ध शाकाहारी, तो आपको अपना नाम भी उस पर लिखना है बोर्ड पर, ये पता चला कि नहीं? हाँ ये पता है सर मेरे को। तो अभी लिखा नहीं? लिखवा दूंगा। आपका नाम है क्या वैसे? अमित कुमार। अमित, एक बात बताइए, ये आपको क्या लगता है ये क्यों लिखवाया जा रहा है? सर गवर्नमेंट के इसमें इससे कोई फर्क, कोई नुकसान, कोई फायदा? नहीं, फायदा ही फायदा है ऐसे तो। कोई कहीं कुछ कांड हो जाए, पता चल रहा है कि किसी ने फला दुकान पे ये हो है आसपास, वो तो दुकान के नाम से भी हो जाए, मालिक का नाम जाना जरूरी? नाम जाना जरूरी सर, मालिक का नाम। तो ये इसमें एक मालिक की दुकान में 2 मालिक हो तो पता चलेगा, बताइए आप। अरे यार ये धर्म के हिसाब से जानना चाहते हैं या जाति के हिसाब? सभी तरह से है, तो जाति धर्म के हिसाब से वैसे भी सारी सुविधा मिल जाएगी तो सबको सभी तो तरह की। इससे दुकानदारों की बिक्री पर कोई फर्क? इस पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ने का? किसके दुकान पे? जो नाम लिखवाए फर्क पड़ेगा। मान लिया किसी का नाम हिंदू मोहम्मद नाम फर्क पड़ेगा, क्या बढ़िया। मोहम्मद नाम दुकान से हिंदू नाम तो सब डिफरेंस तो आएगा ही ना, तो बोले में आएगा दुकान पे, मोहम्मद हिंदू दुकान होगी। मोहम्मद की दुकान पे कावड़िया नहीं जाएंगे? बहुत कम जाते हैं। वैसे भी कम जाते हैं? हाँ जी। चलिए अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। अब मैं मुजफ्फरनगर से हरिद्वार के रास्ते में, जैसे ये देखिए श्री जी फास्ट फूड सेंटर, यहाँ भी मकान का दुकान का भी नाम नहीं है।
उधर देखिए अंश इंडियन फास्ट फूड सेंटर, वहाँ भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि मुजफ्फरनगर में या अन्नपूर्णा भोजनालय जो उधर दिखाई दे रहा है, अभी कुछ जगहों पर और ख़ास करके जो मुसलमानों के ढाबे हैं वहाँ उन्होंने कुछ जगहों पर तो नाम बदले हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर अभी ऐसा कोई न लोगों को जानकारी है। इसको मीडिया में चर्चा ज़्यादा चल रही है। वो साहिल लुधियानवी ने लिखा है ना, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। लेकिन ये कांवड़ यात्रा जो लंबे समय तक चलती है और मुजफ्फरनगर के इलाके से जो हरिद्वार तक जाती है, ये एक सेंसिटिव इलाका माना जाता है। माना ये भी जाता है कि बहुत सारी दुकानों पर छद्म नाम से, दूसरे नाम से, दूसरे धर्म के लोगों ने जो ढाबे खोले हैं, और कई बार ऐसा विवाद जाने में या अनजाने में होता रहता है कि उन्हें लहसुन प्याज जैसी चीज़ें पड़ जाती है खाने में, तो कई बार कांवड़ियों में विवाद भी होता रहता है। अब मैं बिल्कुल आम लोगों से बात करता हूँ क्योंकि कांवड़ी तो ज़्यादा मिल नहीं रहे। अरे बोलो चाचा, क्या हाल है? बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। मौज कट रही? मौज कट रही, बढ़िया टाइम कटा। अब कावड़ चल जाएगी, मजा ही मजा। कावड़ चल जाएगी, मजा ही मजा। कांवड़ से तुम्हें का मजा? मजा, अब सेवा करेंगे उनकी, कावड़ियों की सेवा करके कहीं पानी पिलाना, कहीं भंडारा चलाना, कहीं कुछ करना, कहीं कुछ करना कावड़ियों के लिए। तो आपका दुकान भी है? हाँ, दुकान भी है। कौन सी? ये तीनों दुकान है। ईमान कर रहे माला, हाँ बहना हुआ तो हमारे ना। ये तीनों दुकान आपकी है? हाँ। तो इसमें है क्या? ये तो सब खत्म है। अब खत्म तो करवा रखी दुकान तो वाइफ के ना, और मुकदमा कर दिया हमारे ना। तो ये कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही, अदालत सुनती नहीं। अदालत सुनती नहीं। तो ये योगी जी की सरकार में कुछ नहीं हो रहा? कुछ नहीं हो रहा, बेकार सरकार। या बेईमानने को बेईमान नहीं कहते। तो अब कुछ और लोग, बिल्कुल आम लोग हैं, जरा राय लेते हैं। हाँ जी, मैं तो टेलीविजन में देखो जी आपको, वो मैं तो टेलीविजन में देखो जी आपको 6 बजे का टाइम है आपका। अरे चाचा, आपका बहुत शुक्रिया यार, इतना अच्छा मुझे लगता है ऐसी जगहों पर आप जैसे लोग जब। मैं तो आप यहाँ रामपुर तिराहे पर भी आए, उस दिन इलेक्शन हो रहा। हाँ। लेकिन मैं घर पर था, टेलीविजन में देखा जी। तो मैं ठीक करूँ ना काम? बढ़िया करो जी, सबसे पूछो क्या करना, क्या कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये बढ़िया बात है। तो क्या आप क्या कह रहे हो, ये योगी सरकार कैसा काम कर रही है? अजी वो अखबार में देख रहे, हाँ। वो अभी हिंदू मुस्लिमों को जो इसके नाम लिख दो या हटा दो, भाई हिंदू होगा तो रख लो, मुसलमान होगा तो हटा दो। तो मैंने कह रहा सब्जी वाला बेचेगा, फल भी बेच रहा, सारी चीज़ ले रहे, गाँव में बताओ क्या ले रहे। ये ठीक फैसला है? नहीं, वो तो हमें पता नहीं, लेकिन गांव में बेच तो रहे हैं। हाँ जी। तो बेचे ही, कहाँ जाए वो बेचे? बेचेंगे तो जरूरी है। चलो आज कावड़ चल रही भाई, नहीं बेचने के, जब उन्होंने ऑर्डर कर ही दिया। जी माल तो इतना ही है। और बाकी बताओ भाई, बात यहाँ देखो, जो गरीब आदमी है वो पेट के लिए करेगा। वो ठेली लगाओ, रिक्शा चलाओ, कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसे तो काम करना पड़ेगा। चाहे सरकार किसी की भी हो, करना तो पड़ेगा उसे। वो गरीब हो बेचारा, करना पड़ेगा उसको। वो रोड पर करो या शहर में करो या फील्ड में करो।